हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम द वेटनरियन 01। तो जैसा कि दुआसू मथुरा वेटनरी कॉलेज का फॉर्म रिलीज हो चुका है और हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में, कट ऑफ के बारे में और फ्री सीट पेमेंट सीट की क्या मतलब रहती है, कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है। तो जैसा कि इसकी सिलेबस सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस है दुआसू मथुरा के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें पूछा गया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस ये तीनों 11-12 की एनसीईआरटी जो होती है वो पूरी पूछी जाती है। और अगर प्रिपरेशन कहाँ से करें, ये पूछते हैं बच्चे। तो प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सोर्स से पढ़िए और कई सोर्स पे मत जाइए। जैसा कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के पास 37 ईयर पीवाईक्यू जो होता है, उसके प्रत्येक क्वेश्चन जो पीवाईक्यू होते हैं उसे लगा लीजिए। 37 वाली एमटीसी की होती है, उसको पूरा लगा लीजिए। क्योंकि इसमें थोड़ा-सा आउट होता है। जैसे नीट का क्या रहता है कि उसमें केवल आप देखते हैं कि वो लोग पूछते हैं एनसीईआरटी, लेकिन इसमें थोड़ी हल्की-फुल्की थ्योरेटिकल बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो कि 2001 के आसपास जो नीट में आते थे क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। और जैसे कि हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो उसमें पूछा गया था डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की। इस तरह के क्वेश्चन भी, मतलब क्रेनियल नर्व वगैरह ऐसे, और फिर ग्रुप ऑफ डॉग को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ गुड क्या बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछी जाती है नॉर्मल आउट ऑफ द एनसीईआरटी जो होती है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। टेस्ट की बुक होती है पीवीटी, अरिहंत की आती है, इसे आप लोग मंगवा लीजिए। अगर नीट की तैयारी नहीं कर रहा वो बच्चा इस बुक को पढ़ ले। इसमें क्या है कि इसमें थ्योरेटिकल और फिर हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम इसको भी लगा के जाएंगे तो अच्छी रैंक आ जाएगी दुआसू के पेपर में। ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था। और रही बात कट ऑफ की, तो मैं 2023 की कट ऑफ बता देना चाहता हूँ। जो 2023 की कट ऑफ थी फ्री सीट के लिए, अभी तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्री सीट पेमेंट सीट का क्या होता है, मतलब क्या है इसमें। जैसा कि नाम से पता चला, फ्री सीट में पैसे जो होती है वो नॉर्मल फीस लगती है, लेकिन पेमेंट सीट में जो होती है नॉर्मल फीस प्लस इसमें पेमेंट वाली लगती है, जो कि 3 लाख के आसपास होती है। और नॉर्मल फीस होती है 56,000 होती है। तो इन दोनों को मिला के 3.5 लाख, 3.5 लाख के आसपास तो लग जाता है। और इसमें केवल आपको 56,000 ही देना पड़ता है। अब मैं इसके कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ 2023 के। तो जो 2023 का कट ऑफ गया था फ्री सीट की, वो थी मैं ओबीसी, जनरल, एससी एसटी इस तरह के बता देना चाहता हूँ। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी 2023, तो इसमें जो थी ओवरऑल रैंक होनी चाहिए 35, 35। ओवरऑल रैंक 35 होनी चाहिए। मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी तो अच्छी हो जाती है अगर ओवरऑल रैंक बढ़िया रहता। और उसके बाद मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो इसमें आपकी रैंक होनी चाहिए 45 से 50 के बीच में, तो आपको फ्री सीट मिल जाएगी। और एससी एसटी की बात करूँ तो इसमें आपकी रैंक जो है वो होनी चाहिए लगभग 100 के आसपास, या फिर लेस देन 100, 95 के आसपास, इतनी रहे तो आपको फ्री सीट मिल जाएगी। और रही बात है पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट में क्या है, जनरल के लिए जो होती है, जनरल की कट ऑफ के लिए ओवरऑल रैंक जो होती है वो लगभग रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल रैंक अगर 35 है तो फ्री सीट मिलने के चांसेस इतने तक, 35 तक, यहाँ पे इतने तक होनी चाहिए तो जनरल में रैंक मिल जाएगी फ्री सीट के लिए। और अगर ओवरऑल रैंक जनरल में देखी जाए तो फ्री सीट के लिए ओवरऑल रैंक कम से कम 45-50 के आसपास रहे, 45-50 के आसपास है, तो पेमेंट सीट मिल जाएगी। ओबीसी में क्या है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, कुछ गलत बता दिया मैंने। तो अब हम बात करते हैं पेमेंट शीट की। तो पेमेंट शीट में क्या है कि जनरल की जो कट ऑफ जाती है पेमेंट शीट में, जनरल की कट ऑफ जो गई थी ओवरऑल रैंक की, वो 2023 में गई थी 76 रैंक तक। वो ओवरऑल रैंक जो 76 पे इस बार कॉलेज अलॉट हो गया था। और बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में क्या हुआ था, 74-73 के आसपास ओवरऑल रैंक इस बार पेमेंट शीट मिली थी। और एस टी की बात करें तो इस बार इन लोग की जो कट ऑफ गई थी वो 170 के आसपास गई थी ओवरऑल रैंक। तो ये रही फ्री सीट, ये जो है फ्री सीट है, ये पेमेंट सीट, इन दोनों की कट ऑफ। फ्री सीट में क्या है, जनरल की कट ऑफ ओवरऑल रैंक 35 गई थी, 35 गई थी। ओबीसी की जो गई थी 45 से 50 के बीच गई थी। एससी एसटी की गई थी 95 से 100 के बीच में गई थी। और पेमेंट सीट की कट ऑफ जो गई थी जनरल की ओवरऑल रैंक जो थी 76 गई थी। ओबीसी रैंक जो थी 74 गई थी, 72, 74 समथिंग अबाउट। और एस टी एस सी की जो गई थी वो 170 के आसपास। ठीक। और तो ये रही बात इसकी। और अब हम बात करते हैं 2022 की से 2022 में क्या हुआ था, एक मिनट, 2022 के सिलेबस के बारे में, 2022 के कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि हमें पता चला था कि 2022 की जो ओबीसी, जनरल, एससी की पेमेंट सीट थी, तो ओबीसी की पता चली थी कि लगभग 57 के आसपास लास्ट सीट मिली थी, फ्री सीट मिली थी। और जनरल में 45 से 50 के बीच में फ्री सीट मिली थी। और एस टी में लगभग 99 के ऊपर 176, 107 या 105 तक मिली थी, फ्री सीट मिली थी। ये 2022 का ग्राफ था। पेमेंट सीट का कोई
वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पेमेंट शीट जो 2022 में मिली होगी, वो भी लगभग 60 के आसपास ओबीसी को मिली होगी, 60 रैंक होने। जनरल की जो सीट मिली थी 55 के आसपास, और एससी एसटी की जो मिली थी 180 के आसपास की सीट मिली थी। तो ये रहा कट ऑफ। सिलेबस के बारे में बात हो चुकी है, आपको एनसीईआरटी पे फोकस रहना है। एमटीजी 37 पीवाईक्यू जो होती है नीट की, वो पूरी बढ़िया से लगा लेनी है। पीवीटी की एक बुक आती है, अगर आप एमटीजी नहीं लगा रहे हैं तो पीवीटी की बुक पे ध्यान दीजिएगा। और अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो ना पढ़े हों। और नॉर्मल ज़्यादा न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना है, नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ एक, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं क्या करूँ, सिलेबस, तो अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए पूरी। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, ठीक, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं बढ़िया से, तो आपको पीवीटी की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी आते हैं जो कि आप एमटीजी की बुक ले लेंगे। एमटीजी 37 ईयर पीवाईक्यू नीट की होती है। तो एमटीजी को अगर आप सॉल्व करके जाएंगे पूरी, जो 2013 से पहले के भी क्वेश्चन होते थे, 2001 2002 इस आसपास के जो क्वेश्चन होते थे उनको लगा के जाइएगा, आता ही है वहाँ से। डिट्टो क्वेश्चन आपको यहाँ के एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि प्री और मेंस पहले होते थे, तो प्री एक बार आप निकाल लिए, 450 नंबर लाए, प्री निकल गया, फिर मेंस में अच्छा कर लिए। लेकिन इस बार उल्टा है। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्री देना है मेंस देना है। इस बार है कि आपको एक ही एग्जाम देना है और उसी से डिसाइड होगा कि क्या करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, कितनी बढ़िया रैंक आती है। तो वन एग्ज़ाम होगी जो कि 26 मई को होगी, और शायद नीट का एग्ज़ाम भी मई में ही है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा यूट्यूब चैनल द वेटनेरियन 01 पे कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप अगर आपको कोई समस्या आती है तो मेरे इंस्टा आईडी से आप जुड़ सकते हैं, द वेट द वेटनेरियन। तो आप मेरे इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं, द वेटनेरियन। आप मेरे इंस्टा आईडी पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और टेलीग्राम का भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल पे है @theveterinarian01 @theveterinarian01। तो आप कहीं भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अभी यह चैनल नया है, सपोर्ट चाहिए इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए। कोई भी दिक्कत हो पूछिए आप। ओके, थैंक यू। Be fucked up if you can be right.